with Salah यानी कि नमाज की बात कर रहे हैं. I believe in Allah and on His existence. I do believe on my beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but I do not praise. Why I do not praise Salah is because I have no love for Salah. Like, why do I need to praise Salah? There are many other ways for worshipping the one and the only God Allah. और मैं बचपन से यही सोच के नमाज नहीं पढ़ता कि एक दिन मुझे नमाज के लिए दिल से ख्वाहिश फील होगी, देन मैं पढ़ूंगा. आई विल नेवर मिस द सला, और फिर मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा. लेकिन इस एज तक ये फीलिंग कभी नहीं आई. फिर भी कुछ ना आई. ये था जनाब इनका सवाल. तो मेरे दोस्त, इसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो अगर आपको वन लाइनर चाहिए ना, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि आपका दिल जिंदा है. ये मैं सिर्फ आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए नहीं कह रहा कि आपने इतना एक टफ क्वेश्चन किया अपने हवाले से, तो मैं आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए कर रहा हूँ. ऐसा नहीं है, मैं आपको रियली जेन्युइनली कह रहा हूँ. आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि कम से कम आपको ये महसूस हो रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. बाज़ औक़ात तो लोगों को ये महसूस भी नहीं होता. तो दोस्त, अपने जवाब को मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि अक्सर जब इस तरह के मामलात लोग करते हैं ना, तो लोग एक जुमला इस्तेमाल करते हैं. वो जुमला ये इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह को क्या ज़रूरत है हमारे सजदों की. अब मैं जुमला कहूँगा और तुम्हारी जानिब देखूँगा. ऐसा नहीं है कि मैं रेडियो के इस पार बैठा हूँ, तुम रेडियो के उस पार बैठे हो, तो मैं तुम्हें देख नहीं सकता, मैं तुम्हें महसूस नहीं कर सकता. तुम मुझे देख नहीं सकते, तुम मुझे महसूस नहीं कर सकता. तुम मुझे देख सकते हो, तुम मुझे महसूस कर सकते हो. तभी तो तुमने अपनी ज़िंदगी का वो सख्त सवाल मेरे सामने रखा जो शायद अपने भाई के सामने भी ना रखता. और शायद मैं इतनी ही मोहब्बत और जज्बे से तुम्हें समझा रहा हूँ, शायद मैं किसी अपने को भी ना समझाता. इसीलिए हमेशा कहते हैं ना कि मोहब्बत और जज्बात के रिश्ते हुआ करते हैं, खून के बाद में होता है. अगर खून के हों, एहसासात ना हो, जज्बात ना हो, मोहब्बत ना हो, तो फिर खून के रिश्तों का भी फायदा नहीं होता. खुद नाम ही से है. तो मेरे दोस्त, जैसे कि तुमने कहा ना कि जो तुम्हारा सवाल था, इस तरह के सवाल रखने वाले अक्सर लोग तुम्हारे साथ, तो चलो अच्छा ये है कि कम से कम तुम पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों है, ये गलत है, मैं इसको कैसे दुरुस्त करूं. लोग तो ये बात कहने के बाद कहते हैं कि हाँ भाई, अब अल्लाह को क्या जरूरत है हमारे सजदों की. तो ये बात ठीक है, पागल, अल्लाह को जरूरत नहीं है तेरे सजदों की, तुझे जरूरत है उसे सजदा करने की. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अपने जुमले को. खुदा करे मेरे अल्फाज, मेरी जुबान में वो तासीर हो कि तुम्हें समझ सके, तुम समझ आ सके तुम्हें. खुदा को जरूरत नहीं है तुम्हारे सजदों की, तुम्हें जरूरत है उसे सजदा करने की. तो सबसे पहली चीज तो ये है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, जब भी तुम्हारे जहन में ये आए कि भाई खुदा को क्या जरूरत है मेरे सजदे की, तो यकीनी तौर पर बात ठीक है, तुम उसे सजदा करो या ना करो, वो खुदा है. लेकिन तुम उसकी इबादत करते हो या नहीं करते हो, इससे फर्क पड़ता है. अब आते हैं तुम्हारे सवाल के दूसरे हिस्से की जानिब, जहां पर तुमने कहा कि और भी तो बहुत सारे तरीके हैं अल्लाह की इबादत करने के, मोहब्बत सिर्फ नमाज ही क्यों हिस्से में जब आई. अच्छा, अमूमी तौर पर जब लोग ये बात करते हैं ना, तो उसके साथ वो ऐड करते हैं जो चैरिटेबल काम वो कर रहे होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, आपने अक्सर देखा होगा पिछले कुछ सालों में एक रविश ये इख्तियार हुई थी कि जी हम कुर्बानी नहीं कर रहे, हम उसकी जगह पर वाटर कूलर जो है घर के बाहर इंस्टॉल कर देंगे. हम जो है वो हज पर नहीं जा रहे, हम उसकी जगह पर यहाँ पर गरीबों को खाना खिला देंगे. खुद नाम ही से है. ऐसा हुआ है ना अमूमी तौर पर, आपने भी कुछ पोस्ट ऐसी देखी होंगी. इसी तरह बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप फूड ड्राइव्स कर दें, लोगों को खाना खिला दें. ये भी तो एक अल्लाह की इबादत का तरीका है. तो मेरे दोस्त, याद रखना कि जो शरीयत है ना, जब आपने अल्लाह के करीब होना है तो उसके दो रास्ते हैं.
एक रास्ते का नाम है शरीयत और दूसरे रास्ते का नाम है तरीकत। मैं कोशिश करूंगा कि सादा से सादा अल्फाज में जवाब दूं ताकि आपको और तमाम तर लोग जो सुन रहे हैं उनको समझ में आए। अदरवाइज अगर हम इनकी डिटेलिंग में जाते हैं तो फिर कुतब, औलिया, अब्दाल, कलंदर, वली, फिर उधर से नीचे आते हैं तो फनाफिल शेख, फनाफिल अल्लाह, फनाफिल नबी, फनाफिल अली, वो एक अलग बहस। अब जब आपने अल्लाह के करीब होना है ना तो दो तरीके हैं उसके, एक है तरीकत और एक है शरीयत। जो शरीयत है ना उसका अदद है एक, यानी कि हर एक इंसान का अदद होता है ना। जैसे आप भी हॉरोस्कोप देखें अपना, ये जो सितारों की चाल बताते हैं, जो हाथों की लकीरें पढ़ते हैं, उनसे कभी आप पूछें कि जनाब मेरा ये नाम है, मैं इस तारीख को पैदा हूँ, तो मेरा अदद क्या है, तो आपसे कहेगा कि आपका अदद 7 है या आपका अदद 4 है। वो आपको आपसे मुताबिकत रखता हुआ एक अदद बताएगा, एक नंबर बताएगा। इसी तरह जो शरीयत है उससे मुताबिकत रखता हुआ जो शरीयत का नंबर है वो है 1, और जो तरीकत है उसका अदद है 0। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं अदद की बात कर रहा हूं। जो शरीयत है उसका अदद है 1 और जो तरीकत है उसका अदद है 0। अब जो भी आप वो काम करते हैं जो कि आपके ऊपर लागू नहीं किया गया, लागू से मुराद ये है कि आपके ऊपर फर्ज नहीं है वो। जैसे फॉर एग्जांपल आप नफली रोजे रखते हैं, फर्ज नहीं है, अपनी मोहब्बत में रखते हैं, आप नफली रोजा रखते हैं। आप गरीबों को खाना खिलाते हैं, आपके ऊपर फर्ज नहीं है लेकिन आप अपनी मोहब्बत से खिलाते हैं, आप अपनी इस्तात के मुताबिक खिलाते हैं। आप मजलिस करवाते हैं, आप मिलाद करवाते हैं, आप जिक्र और अज़कार की महफिलें सजाते हैं, आप लंगर तकसीम करते हैं, आप दरबारों में जाते हैं, आप नात कहते हैं, आप जिक्र करने वालों को पसंद करते हैं, उनको उनकी माली इमदाद करते हैं। जितनी भी सारी चीजें हैं ना, ये सारी की सारी है तरीकत। इनका जो अदद है वो है 0। मैं फिर कह रहा हूं, मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं अदद की बात कर रहा हूं। और जो शरीयत है दूसरी जानिब, जिसमें जो चीजें आपके ऊपर फर्ज की गई हैं, अल्लाह ने फर्ज की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हम तक पहुंचे हैं, उनका अदद है 1। यानी कि उसमें शामिल है नमाज हो गया, रोजा जो फर्ज रोजे रमजान के हो गए, उसके बाद हज हो गया अगर आप साहिब इस्तात हैं, ज़कात हो गई अगर आप साहिब इस्तात हैं। ये वो चीजें हैं जो कि शरीयत हैं और शरीयत का अदद है 1। अब अगर आप जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तरीकत अपने साथ रखेंगे ना, जैसे कि आपने अभी सवाल में कहा ना कि और भी तो बहुत सारे तरीके हैं खुदा की इबादत करने के, अगर इससे मुराद मैं ये लूं कि जैसे आप चैरिटेबल वर्क की बात कर रहे हो तो या उन सारे कामों की बात कर रहे हो जो कि तरीकत में शामिल हैं, तो आप किसी को खाना खिलाते हो, आपने तरीकत का 1 पॉइंट हासिल कर लिया, उसका अदद 0 लिखा गया। फिर आप कोई महफिल या कोई अज़कार की महफिल या मजलिस आप उसकी जो है उसको ऑर्गेनाइज करवाते हो, लोगों को बुलाते हो, लोगों को अच्छा पैगाम देते हो, अच्छी बातें सुनाते हो, ये भी तरीकत है, इसका 1 पॉइंट और ऐड हो गया, 1 0 और ऐड हो गया। आप नफली रोजे भी रख लेते हो, उसका 1 पॉइंट और ऐड हो गया, ये 0 ऐड हो गया। लेकिन मेरे दोस्त अगर सिर्फ और सिर्फ तरीकत के ही पॉइंट्स ऐड करते जाओगे तो उसका अदद तो 0 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 होता रहेगा। तो क्या कोई अमाउंट बनेगी? कोई भी सफा निकालो, उसमें 0 0 0 0 0 0 ऐड करते जाओ, वो बजाते खुद कोई एक अमाउंट नहीं बनेगी। लेकिन अब क्या करोगे? अब उसी 0 0 0 0 0 0 के आगे 1 पॉइंट ऐड कर दो शरीयत का। फर्ज नमाज टाइम पे पढ़ लो, फर्ज रोजे रखने की कोशिश करो बीमार नहीं हो तो, ज़कात दो साहिब इस्तात हो, हज करो साहिब इस्तात हो। शरीयत से ताल्लुक रखने वाले जो भी काम है उनमें से एक भी कर देते हो और उसका 1 पॉइंट हासिल करके उसका अदद 1 जोड़ देते हो 0 0 के साथ, तो अगर तरीकत के 3 काम करके 3 पॉइंट हासिल किए और 3 0 थे तो एक यहाँ से तरीकत का जो है 0 है वो और जोड़ा, 4 0 हो गए, और शरीयत का 1 अदद का 1 जोड़ लिया तो वो 10,000 बन गए कि नहीं बन गए? यानी कि तुम शरीयत का 1 अदद भी जोड़ लो, वो 1 आ गया, उसके बाद जो तरीकत है उसके जितने मर्जी 0 जोड़ते जाओ। समझ आ रही है मेरी बात?
लेकिन अगर सिर्फ तरीकत के पॉइंट लेते रहोगे और वो सिफर 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 ऐड करते जाओगे तो you'll end up with nothing। हाँ, लेकिन उसके साथ अगर शरीयत का एक अदद शामिल कर दोगे तो एक अदद शामिल किया, एक अगर तरीकत का काम किया सिफर लगा तो पॉइंट 10 हो गए, एक और तरीकत का काम किया तो पॉइंट 100 हो गए, एक और तरीकत का काम किया तो पॉइंट 1000 हो गए, एक और तरीकत का काम किया तो पॉइंट 10,000 हो गए, एक और तरीकत का काम किया तो पॉइंट 1 लाख हो गए, एक और तरीकत का काम किया तो पॉइंट 10 लाख हो गए। इस तरह अमाउंट बढ़ती जाएगी। तो इसलिए तरीकत के लिए भी शरीयत का लाजिम होना, मौजूद होना जरूरी है। अब मैं आपको बताऊं कि आपने चूंकि अपने मैसेज में लिखा कि जब मैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ता हूं या सुनता हूं तो मुझे आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं मेरे। तो मेरे दोस्त, वो तो उस वक्त दुनिया का सबसे जरूरी काम कर रहे थे। ना हक के सामने हक का कलमा बुलंद किए खड़े थे ना। मोहब्बत में यहाँ पर तो आप मुख्तसर सफर पे जाएं तो अल्लाह ताला ने आपके लिए इतनी आसानी कर दी है कि अगर आप थोड़े से सफर पे जाते हैं तो आप पूरी नमाज ना पढ़ें, सिर्फ 2 रकात भी पढ़ दें तो कबूल हो जाएगी, फर्ज कबूल हो जाएगी आपकी। वो तो ना सिर्फ सफर में थे, आपके लिए अल्लाह ने इतनी आसानी कर दी कि अगर आपको जख्म लग गया है, चोट लग गई है, आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो बैठ के पढ़ लें, बैठ के नहीं पढ़ पा रहे हैं तो लेट के पढ़ लें, लेट के नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इशारे से पढ़ दें। उनके जिस्म पे तो एक जख्म नहीं था। एक रावी के मुताबिक जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म को देखा गया तो 164 निशान तीरों के थे, बेबहा निशान नेज़ों के थे, बेबहा जख्म तलवारों के थे। तो उनके जिस्म पे तो एक निशान नहीं था। वो तो कलमा हक बुलंद कर रहे थे, वो तो सफर में भी निकले थे, उनके पास तो हर एक उज़र मौजूद था, हर एक उज़र मौजूद था। अली की शान आला बड़ा। वो कह देते कि इस वक्त मैं नमाज को मौखर कर सकता हूँ, हर उज़र मौजूद है ना, हर वो काम जिससे अल्लाह ने आसानी दी है नमाज में, वो हर उज़र मौजूद था। लेकिन नवासे रसूल या हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो सजदाए हक अदा किया जिसके बायस आज मैं और आप बाआसानी और दिलजोई के साथ सजदा अदा कर सकते हैं। जब आई समझ रहे हैं मेरी बात? तो जिसको हुसैन अलैहिस्सलाम अहमियत देते हैं आपने उसको अहमियत देनी है। मैं अक्सर लोगों से यही बात करता हूँ, मैं अक्सर यंगस्टर से यही बात करता हूँ कि जब आप ये कहें कि आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो जिस चीज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की आप उससे मोहब्बत करें। इसी तरह अगर आपको इमाम अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है तो जिस चीज से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत की आप उससे मोहब्बत करें। इसी तरह अगर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र को सुनकर रोते हैं तो उस चीज से भी उतनी ही मोहब्बत करें कि इतने दर्द के आलम में भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने किससे मोहब्बत की, किसको अदा किया, किसको अपने साथ रखा। चलिए इसको एक और दायरे से लेकर आते हैं। कल रोजे क़यामत कभी ना कभी तो हमने इस दुनिया से जाना ही है ना यार। इतना तो यकीन हम सबको है कि एक दिन है कि जब फैसला होना है, अल्लाह ने फैसला सुनाना है, अमाल देखने हैं, अल्लाह के नबी ने शिफात भी करनी है। इन सब बातों में तो कहीं ना कहीं हमें यकीन है ना। मान लो कल रोजे क़यामत हो जाता है, आप खुदा के सामने खड़े होते हो, जैसा कि आपने कहा कि जाहिर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रोजे क़यामत वो शख्स उसी के साथ होगा जिससे दुनिया में उसने मोहब्बत की होगी। जैसा कि आपने कहा कि आप मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनते हो, उनकी शहादत सुनते हो तो आप रोने लग जाते हो। तो जाहिर है चूंकि आपको मोहब्बत है उनसे, कल बारोज़े क़यामत आप उन्हीं के साथ होते हो। लेकिन आपका नामा अमाल खुला जाता है, उसमें कुछ मामला गड़बड़ है। अब आप देख रहे हो आपके चेहरे पे घबराहट के आसार नुमाया है। आप अचानक देखते हो कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आपको देखते हैं, देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, घबराओ मत।
हर एक मुश्किल कुछ कुछ करते हैं, घबराओ मत। आई दुआ वो आपसे कहते हैं कि चलो नमाज जो भी है, जैसी भी है, जितनी भी पढ़ी, थोड़ी बहुत भी पढ़ी, जितनी नमाज है वो दो। कुछ ना आई में आप कहें मौला हुसैन नमाज तो नहीं है। मौला की मौला हुसैन आपको फिर पलट कर देखें और कहें कि नमाज नहीं है तुम्हारे पास। मौला फिर कैसे सिफारिश करूं अपने नाना से कि तुम्हारी सिफारिश करें अल्लाह के आगे। अच्छा चलो रोजे रखे होंगे, रोजे जो हैं थोड़े बहुत वही दिखाओ, उन्हीं का बताओ, सिफारिश करता हूँ नाना से कि तुम्हारी सिफारिश करें। या हुसैन रोजे भी नहीं है हमारे पास, रोजे भी नहीं है। अच्छा चलो साहिब इस्तात थे, हज किया होगा तुमने। नहीं मौला वर्ल्ड टूर पे तो चले जाते थे लेकिन इसका ख्याल कभी नहीं आया, इसका ख्याल भी नहीं आया। अच्छा चलो ज़कात देते होगे। नहीं मौला ये भी नहीं किया। मौला हुसैन आपसे उस दिन एक सवाल पूछ लें कि पर तुमने किया क्या जिंदगी में, दुनिया में किया क्या तुमने। आपको अचानक से एक चीज याद आया और कहें कि मौला मैं आपको रोता था। मौला जब भी आपका जिक्र होता था ना मैं रोता था। कुछ ना आई मेरे मौला पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ा दस्तरखान जो आपके नाम पे लगता था वो मेरा होता था। मौला जब भी आपके आयाम आया करते थे मैं रोज हजारों लोगों को खाना खिलाया करता था, पानी पिलाया करता था। मौला हुसैन तुम्हारी जानिब देखें और कहें कि अच्छा तुम मुझे रोते थे। अब अगर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आपसे एक सवाल पूछ लें, मुझे ये बताओ कि तुम मुझे क्यों रोते थे। वो ना हक बोलने वाला। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आपसे कहें कि इसका मतलब ये है कि तुम ये कह रहे हो कि उसने नमाज को ख़त्म करना चाहा और मैंने बचाना चाहा। जी मौला बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर अगर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आपसे ये पूछ लें जो नमाज मैंने बचाई थी वो है तुम्हारे पास, जो रोजा मैंने बचाया था वो है तुम्हारे पास, जिस वजह से मैंने, मेरी पूरी आल ने अपनी कुर्बानी दी, अपने आप को ज़िबा करवा दिया। हो कि ना हो ये तो बात की बात है ना यार। अक्सर एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता था कि नालायक से नालायक बच्चा होता था लेकिन एग्जाम देने के लिए बैठ जाया करता था। क्यों जी? क्योंकि हाजिरी पूरी है जी, अटेंडेंस पूरी है इसकी। क्लास में आया करता था, जमात में आया करता था। चाहे उसको एक सबक भी याद ना हो, चाहे फेल हो जाए एग्जाम में, लेकिन कम से कम एग्जाम में बैठा तो होगा। दूसरी जानिब वो लड़का है कि जो कि 2-3 रात पहले पूरा सिलेबस याद कर लेता है, किताबों की किताबें रट लेता है, सारे सवालों के जवाब उसके जहन में महफूज हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में उसको बैठने नहीं दिया जाता। क्यों जी? हाजिरी पूरी नहीं है, जमात में नहीं आता था, क्लास में नहीं बैठता था, हाजिरी ही नहीं देता था। तो मेरे दोस्त तुम्हें सबक याद हो कि ना हो, हाजिरी लगाते रहो दोस्त, क्लास में जाते रहो दोस्त, ताकि जब इम्तिहान का वक्त आए ना तुम्हें इम्तिहान से इस वजह से ना उठा दिया जाए कि तुम्हारी तो हाजिरी ही पूरी नहीं है। अपने हिस्से की हाजिरी लगाता जा मेरे दोस्त, अपने हिस्से की हाजिरी लगाता जा। मेरे पास बस जवाब इतना ही है मेरे दोस्त, इससे ज़्यादा मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को रोशनी से मुनव्वर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या इलाही आमीन।